जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीलहार हार धनसार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनगजंबकतांबूषां उद्दुंगमेनुगजुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांग विद्यास्नानेभ्यः च सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देव्ये नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सः जूं होम ओम। परमपिता परमात्मा और माँ जगत जननी आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र्य हरे और संकट हरे। ये प्रार्थना हम उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए करते हैं जो रोजाना ईश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करते हैं। दुष्ट दुर्जन मनुष्यों के लिए ये हम प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पहले तो सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो सही राह पर चल सके। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमयी और गहनता से ज्ञान को आपके सामने हम रखते हैं। घरों में अधिकांशतः घरों में तुलसी जी हुआ करती है और तुलसी जी का पौधा हर हिंदू सनातनी के घर में होना चाहिए। तुलसी के पौधा रखने से सुख, समृद्धि, लक्ष्मी कृपा और आनंद की प्राप्ति होती है। तो तुलसी का पौधा कई घरों में हमने देखा है कि वो लगाते हैं, मुरझा जाता है, सूख जाता है, फिर लगाते हैं, फिर मुरझा जाता है, फिर सूख जाता है।
तुलसी का पौधा एक तरीके से एक तांत्रिक पौधा है। यदि यह पौधा आपके घर में पनप गया तो मान के चले घर में खुशहाली अवश्य आएगी, क्योंकि उस जगह जहां पर यह पौधा पनप जाता है, मान करके चलना चाहिए, उस जमीन के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होगी, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब है कोई भी ऊपरी बाधा, जादू टोना, काला जादू, चौकी, मूठ, इस प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं हो सकती। और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपके यहां पे आ जाती है, यानी कि आपके ऊपर, किसी परिवार के सदस्य के ऊपर, किसी मकान के ऊपर यदि काला जादू हो जाता है तो वो तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और फिर वह तुलसी का पौधा नहीं पनपता है। यह काले जादू का प्रभाव होता है। इसलिए तुलसी का पौधा हर मनुष्य को, हिंदू सनातनी मनुष्य को अपने घर के आंगन में लगा करके रखना चाहिए। और आज के कलयुग के जमाने में आंगन नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या डुप्लेक्स सिस्टम में रहते हैं, तो आंगन तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगा सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपके और आपके परिवार के ऊपर और मकान के ऊपर कोई काला जादू तो नहीं हो गया। तुलसी जी के ऊपर सुबह और शाम हमेशा घी का ही दीपक लगाना चाहिए, ताकि आपको श्री महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे। क्योंकि तुलसी जी को महालक्ष्मी का दूसरा रूप भी कहा गया है। यानी तुलसी जी आपके यहां पे अच्छी है और तुलसी जी के भी और छोटे छोटे पौधे भी निकलने लगते हैं, यानी कि आपके यहां पर समृद्धि आ रही है। आपके बच्चे लोग सब अच्छे तरीके से निकलेंगे, अच्छी सर्विस लगेगी, घर में सुख शांति रहेगी। और जिस घर के अंदर क्लेश रहता हो, अशांति रहती हो, ऊपरी बाधा जहां आ जाती है, प्रेत बाधा जहां पे हो जाती, वहां पर तुलसी सूख जाती है। तो यह हो गया तुलसी जी का तांत्रिक रूप से वर्णन। अब तुलसी जी स्वयं में अपने आप में सिद्ध पेड़ है। तो तुलसी जी के पेड़ ऑटोमेटिक आपकी गलती की वजह से भी सूख जाता है, और गलतियां आप करोगे तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव आपके परिवार पर अवश्य पड़ेगा। और जब तुलसी जी सूख जाती है आपकी गलती की वजह से, तो सजा तो भुगतना ही पड़ती, क्योंकि लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है। और जिस घर के अंदर लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है, तो मां अन्नपूर्णा का वास भी नहीं होता, वहां पे दरिद्रता का वास होता है। और जब वहां भोजन भी बनता है जैसे तैसे, तो उस भोजन में टेस्ट नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा चली जाती है। और जब अन्नपूर्णा भी चली जाती है, तो फिर दरिद्रता, बीमारी, क्लेश, अशांति, इन शक्तियों का वास हो जाता है, प्रेतों का वास हो जाता है, भूतों का वास हो जाता है। इसलिए कभी भी तुलसी जी के आसपास अब जो बताने जा रहा हूं, ये कर्म और ये क्रिया बिल्कुल न करें, अन्यथा आपकी ही स्वयं की गलती की वजह से तुलसी जी सूख जाती है और अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहला है कि एक तो दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति, गलत विचार वाला व्यक्ति, गलत भावना वाला व्यक्ति, शराबी, पत्नी पर हाथ उठाने वाला मनुष्य, और स्त्री जो पति पर हाथ उठाती हो, और ऐसा मनुष्य जो स्त्री हो या पुरुष हो जो मांस का सेवन करता हो, मांस का भक्षण करता हो, चरित्रहीन हो, ऐसे मनुष्य को तुलसी जी के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुलसी जी सूख जाती है। तो इसी से समझ जाइए कि घर के अंदर कहीं न कहीं पे कोई मनुष्य गलत काम कर रहा है।
आप कहेंगे हमने तो किसी की आत्मा नहीं दुखाई, हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी की हाय नहीं ली, किसी के पैसे नहीं लूटे, किसी की चोरी नहीं की, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? उसके पीछे का कारण यह होता है कि आप अपनी भावना बदलें, मन को बदलें। घर के अंदर क्लेश नहीं होना चाहिए। एक पुरुष के द्वारा अपनी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी घर छोड़ के चली जाती है। और यदि एक स्त्री अपने पति पर हाथ उठा लेती है तो घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि विष्णु की कृपा घर से बाहर चली जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, अपवित्र नहीं रहना चाहिए, गलत विचारधारा मन में कर्म में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति तुलसी जी के पास पहुंच जाता है या तुलसी जी को जल चढ़ाता है या तुलसी जी को दीपक लगाता है तो वो घर छोड़ करके चली जाती है। दूसरी बात, यदि मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी कि रजस्वला वाली स्त्री खुद स्वयं जब रजस्वला से हो, माहवारी से हो, एमसी पीरियड से हो, उस स्त्री को भी तुलसी जी के पास नहीं जाना चाहिए। उसकी छाया पड़ने से तुलसी जी सूख जाती है। तुलसी जी के यहां दीपक 7 दिन के बाद 8वें दिन सिर धोकर के ही लगाना चाहिए, अन्यथा तुलसी जी सूख जाती है। यह आध्यात्मिक कारण बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सी महिलाएं हमने देखा है, वो कहती 3-4 दिन के बाद में हम तो शुद्ध हो गई, अब हम पूजन अर्चन करते हैं। तो उनके यहां तुलसी जी के पत्ते बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे तुलसी जी सूख जाती है, यानी उनके घर में क्लेश अशांति आना चालू हो जाती है और धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि एक लकड़ी के अंदर एक घुन लगता है, वो घुन जब तक पूरी लकड़ी को पोला नहीं कर देता है अंदर ही अंदर, तब तक आपको पता नहीं चलता है। और जब लकड़ी पूरी सड़ जाती है तब आपको पता लगता है कि अरे ये तो घुन ने खा दिया। इसी प्रकार से तुलसी जी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, सूख जाती है और आप भी उसी तरीके से धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हो। तीसरी चीज कि यदि 7 फेरे जिस स्त्री ने नहीं लिए हो, यानी कि विधि विधान से जिस स्त्री का कन्यादान नहीं हुआ हो, जिस स्त्री ने भाग करके विवाह किया हो, जिस स्त्री ने कोर्ट मैरिज की हो और किसी की पत्नी बनी हो, तो ऐसी स्त्रियों को भी तुलसी जी की पूजा नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। ईश्वर के नजरों में उसके कुल का हस्तांतरण नहीं होता है और कुल का हस्तांतरण नहीं माना जाता है क्योंकि कन्यादान नहीं हुआ होता है। ऐसी स्त्री ईश्वर की नजरों में, कुल देवता की नजरों में, कुल देवी की नजरों में, पितरों की नजरों में चरित्रहीन स्त्री मानी जाती है और ऐसी स्त्री की पूजा भी तुलसी माता स्वीकार नहीं करती है। ऐसी स्त्रियों के यहां पर भी तुलसी जी नहीं उगती है और यदि लेके आ जाते हो तो धीरे धीरे सूख जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख लो, यदि नहीं मानते हो तो। 3 चीज मैंने बता दी कि अपवित्र हाथ से, अपवित्र अवस्था में, गलत विचारधारा से, गलत भावना से, शराब पिए हुए पत्नी पर हाथ उठाने वाला व्यक्ति, पति पर हाथ उठाने वाली स्त्री, मांस का सेवन करने वाले स्त्री पुरुष, चरित्रहीन मासिक धर्म से युक्त स्त्री, रजस्वला स्त्री, एमसी पीरियड वाली स्त्री, महावारी स्त्री जब अवस्था में रहती है, यदि वो तुलसी जी के हाथ लगा लेती है या उसकी छाया पड़ जाती है तो भी तुलसी जी सूख जाती है। इसी प्रकार से ऐसी स्त्री जिसने विवाह तो किया है परंतु 7 फेरे वाला विवाह नहीं किया है, भाग करके विवाह किया है, तो ऐसी स्त्री भी पूजन के योग्य नहीं होती है। ऐसी स्त्री
उसकी पत्नी ऊपर वालों की नजरों में नहीं मानी जाती, ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और यदि ऐसा कोई कृत्य कोई स्त्री करती है तो प्रैक्टिकल करके देख ले, मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। कोई तंत्र हो गया हो तो तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। कुछ लोग तुलसी माता को अपने सामने रख करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं, तो उससे उसके ऊपर ऋण चढ़ता है और वो पौधा भी धीरे धीरे सूख जाता है। इसलिए जब भी सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं तो नीचे तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुलसी माता धीरे धीरे सूख जाती है, आपके घर को छोड़ करके चली जाती है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये गलती बहुत से घरों में मैंने देखी है, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी रहते हैं। उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी रहती है, वो ऋण में जीते हैं, क्लेश अशांति में उनका जीवन गुजरता है। एक और कारण कि जहां पर तुलसी जी का गमला होता है उसके ऊपर कभी भी कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उन कपड़ों से जो पानी की बूंदें गिरती है वो तुलसी जी के ऊपर गिरती है और उससे तुलसी मां नाराज हो जाती है और उसकी वजह से भी तुलसी माता घर छोड़ के चली जाती है। तो तुलसी जी के ऊपर कभी भी कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा तुलसी जी छोड़ के चली जाती है तो घर के अंदर क्लेश, अशांति, दरिद्रता, दुख, परेशानी आना चालू हो जाती है। यदि तुलसी जी जहां रखी वहां पे आपने साफ सफाई नहीं रखी हो तो आपके यहां धन हानि होना चालू हो जाएगी, घर बर्बाद होना चालू हो जाएगा। और एक और ज्ञान की बात हमारे पुराणों में लिखित है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तो कभी भी गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाए, अंततः पति पत्नी में झगड़ा अवश्य होगा, अनर्थ होगा, विवाह टूट जाएगा। और कुछ लोग हमने देखा है कि गणेश जी की मूर्ति को भी तुलसी माता के गमले के नीचे रख देते हैं, तो तुलसी के पत्ते जब नीचे गिरते हैं तो गणेश जी के ऊपर गिरते हैं, इससे घर के अंदर क्लेश होता है, अशांति होती है, घर टूट जाता है। फिर आप कहोगे साहब भगवान हमारे यहां तंत्र विद्या हो गई। अरे तंत्र विद्या आपकी खुद की वजह से हुई। मैं आपको इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं कि आपके घर के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से परेशानी है और आप ये समझ रहे हो कि तंत्र हो गया और आप फिर तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, पैसे बर्बाद करते हो, और जब काम नहीं बनता है तो भी आप फिर इल्जाम भी तांत्रिक लोगों के ऊपर लगाते हो। ऐसा नहीं है कि हर तांत्रिक खराब है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी आज भी भलाई का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपने परिवार के सदस्य के ऊपर, अपने आस पड़ोस के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने आसपास के वातावरण को देख लें, अपने घर के वातावरण को देख लें कि कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं। गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, गणेश जी को भोग लगाया जाता उसमें भी तुलसी जी नहीं रखी जाती है। देवी जी को भोग लगाया जाता है उसमें भी तुलसी जी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर क्लेश, अशांति अवश्य होगी। तुलसी जी के गमले के आसपास में जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए, यदि रखें तो आप हटा दें। ऐसी जगह तुलसी का गमला होना चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पवित्र स्थान होना चाहिए, ईशान कोण होना चाहिए, अन्यथा घर के अंदर अशांति होगी, दरिद्रता आएगी। और शिव जी के ऊपर भी तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है।
यानी कि गणेश जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर और देवी माँ के ऊपर तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। उनको जो भोग लगता है उसमें भी कुछ लोग हमने देखे हैं जो अज्ञानी हैं, वो लोग तुलसी जी का पत्ता डाल करके माँ भगवती के सामने भोग लगाते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है कि बिना तुलसी जी के वो भोग के अंदर रख ही नहीं सकते भगवान के सामने। तो उन ऐसे द्विजन ब्राह्मणों को अपनी आदत सुधारना होगी कि श्री गणेश जी को, भोलेनाथ को और माता पार्वती को या देवी जी को, काली मां को तुलसी जी रख करके भोग नहीं लगाया जाता है। बहुत सी जगह हम देखते हैं घरों में जब क्लेश होता है, अशांति होती है, तो कहते साहब तंत्र विद्या हो गई, लड़के का दिमाग काम करना बंद कर दिया, बहू का दिमाग काम करना बंद कर दिया, दोनों बहुत झगड़ते हैं, बहू चली जाती है, तो कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई। हम उनके यहां जाते हैं, देखते हैं, पता करते हैं, तो पता लगता है कि गमले में, तुलसी जी के गमले में नीचे भोलेनाथ का शिवलिंग रखा रहता है। तो तुलसी जी शिवलिंग के ऊपर अवश्य गिरती है। इसकी वजह से भी घर के अंदर क्लेश, अशांति होती, कोर्ट केस हो जाते, पुलिस केस बन जाते हैं। तो तुलसी जी के गमले के नीचे न तो गणेश जी रखें, न शिवलिंग रखें। सिर्फ आपको रखना है तो शालिग्राम जी रखिए, वो भी ओरिजिनल शालिग्राम जी ला करके रखना है आपको। डुप्लीकेट शालिग्राम जी मत रखिए। यदि आप ये सब काम करते हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। यानी कि रजस्वला स्त्री को 7 दिन तक तुलसी जी के पास नहीं जाना है, तुलसी जी के ऊपर कपड़े नहीं सुखाना है, तुलसी जी के आसपास साफ सफाई रखना है, तुलसी जी के आसपास जूते चप्पल नहीं खोलना चाहिए, और तुलसी जी के नीचे गणेश जी नहीं रखना चाहिए, तुलसी जी के नीचे शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। अगर ये सब काम कर रहे हो तो आपके यहाँ क्लेश, अशांति अवश्य है, स्वतः तंत्र हो जाता है। अब तुलसी जी को रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि रविवार का दिन श्री हरि नारायण का दिन माना गया है। सूर्य नारायण बोलते हैं हम रविवार को, और इस दिन जो है रविवार के दिन माता तुलसी जी रविवार का व्रत रखती है, और रविवार को तुलसी जी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उपवास पे रहती है, इसलिए जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो रविवार के दिन तुलसी जी नहीं तोड़ना है, रविवार के दिन तुलसी जी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, और रविवार को जल भी नहीं चढ़ाना है। इसी से पता लगता है कि जो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाया जाता है, तो कई बहुत से मनुष्य नीचे तुलसी जी का गमला रख लेते हैं और उसके ऊपर जल छोड़ते हैं ताकि वो जल तुलसी जी को मिल जाए। ऐसा करने से तुलसी माता सूख जाती है और आपका घर बर्बाद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल न करें। एकादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, द्वादशी तिथि को भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्यास्त के बाद तुलसी जी नहीं तोड़ना चाहिए, सूर्य ग्रहण के समय पे और चंद्र ग्रहण के समय पे भी तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके घर के अंदर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता, परेशानी अवश्य आएगी। तुलसी जी का पौधा यदि घर में लगाते हैं, लाते हैं, तो बृहस्पतिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, एकादशी का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, कार्तिक महीने में कभी भी आप ला सकते हो। तुलसी जी का पौधा शाम को या सुबह लगाना चाहिए, दिन में, दोपहर में नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा बालकनी में भी आप रख सकते हो, बरामदे में रख सकते हो, परंतु शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। और 7 परिक्रमा तुलसी जी की लगाई जाती है यदि व्यवस्था हो तो। और तुलसी जी को हमेशा घी का दीपक ही आपको लगाना है, दूसरा दीपक नहीं लगाना है। यदि आपके घर में तुलसी जी है और हरी रहती हो हमेशा, तो मान के चलो कि मां भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर है। और यदि तुलसी जी के बीज नीचे गिरते हैं गमले में और उससे फिर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो समझो घर के अंदर समृद्ध
समृद्धि है, खुशहाली है, और ये अवश्य आएगी ही आएगी। यदि कोई मनुष्य तुलसी जी आपके यहां से तोड़ करके ले जाता है, या तुलसी जी के पौधे को खराब कर देता है, या कोई व्यक्ति तुलसी जी के छोटे छोटे पौधे को चोरी करके ले जाता है, तो यह समझो कि वह अपना नुकसान कर रहा है, आपका भी नुकसान कर रहा है, दूसरा अपना स्वयं का भी नुकसान कर रहा है। तुलसी जी के पौधे को कभी भी चोरी करके नहीं लाना चाहिए, मांग करके लेना चाहिए। तो जिस मनुष्य की मति खराब होती है, जब राहु समय आ जाता है, शनि का समय आ जाता है, मंगल का समय आ जाता है, चंद्र ग्रहण का समय आ जाता है, किसी के जीवन में सूर्य ग्रहण का समय आ जाता है, तो समझो विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। तब गलत काम करने के प्रति वो मनुष्य उद्वेलित होता है और गलत काम कर डालता है। अपने घर की तुलसी जी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और यदि दे रहे हो तो वो मनुष्य आपका हितैषी होना चाहिए। तो तुलसी जी आप दे सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तुलसी जी के पौधों की चोरी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, और चोरी करने का पाप लगता है कि आपने लक्ष्मी जी की चोरी की है। इसकी सजा अवश्य आपको आगे पीछे भुगतना ही पड़ेगी। कोई मुसीबत आने वाली, इसकी सूचना भी तुलसी जी आपको पहले से दे देती है सूख करके। इसलिए हमेशा तुलसी जी का ध्यान रखें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके ऊपर कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। तुलसी जी की कुछ स्तुतियां भी हैं। तुलसी विवाह के बारे में बोला जाता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शालिग्राम जी से विवाह हुआ था उनका। इसलिए जब देव उठनी 11 होती है, उस दिन तुलसी विवाह संपन्न होता है। और हिंदू सनातनी को तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उससे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन तुलसी विवाह विधि विधान से ब्राह्मण से बुलवा करके करना चाहिए। तुलसी जी के कुछ मंत्र हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते। इस मंत्र का आप जप कर सकते हो, उनकी प्रार्थना कर सकते हो। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय और तुलसी जी को तोड़ते समय पहले प्रार्थना करें, उसके बाद तुलसी जी को तोड़ना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते देवी तम पूर्ण मरचती तासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हर प्रिये। देवी तम पूर्वमरचितासी मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापम हरम हरि प्रिये। इस प्रकार से पाप हरने के लिए भी तुलसी जी है। इसलिए तुलसी जी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी जी के कुछ नाम भी हैं, 8 नाम। यदि कोई मनुष्य उनको बार बार जप करता है तो भी सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सकती है। कि वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। यह अष्ट नाम का जप मनुष्य को करना चाहिए। जिसके यहाँ लक्ष्मी जी की कमी हो, जिसके यहाँ बरकत की कमी हो, उस मनुष्य को इसकी 5 माला अवश्य जप करना चाहिए रोजाना, तुलसी जी के सामने घी का दीपक लगा करके। एक बार और पुनः बोल देता हूं, तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उसकी सेवा करिए। जितनी सेवा करोगे उतने फल की आपको प्राप्ति होगी लक्ष्मी रूप में। जिनके यहाँ दरिद्रता है, जिनके यहाँ क्लेश है, अशांति है, दुख है, बीमारी है, उनको तुलसी के पौधे ला करके उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। और तुलसी पौधे बना करके अपने आस पड़ोस में
निःशुल्क एकादशी के दिन दे तो उनके घर में अवश्य मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः।